नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। बाजार शॉर्ट्स हमारी वीकली और मंथली एनालिसिस है, जहां पर हम चार्ट्स को देखकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम पे मार्केट पे हमें कैसे प्लेस्ड करना चाहिए, अपने आप को कैसे हमें रिएक्ट करना चाहिए चार्ट्स के साथ, कैसे प्राइस एक्शन को रीड करें, कैसे मोमेंटम को रीड करें, कौन से स्टॉक्स कौन से सेक्टर अच्छे लग रहे हैं जहां पर हमें आगे जाके इन्वेस्ट करना चाहिए या उन सेक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मंथ एंड है, वीक एंड है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस होगी आगे जाकर और कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना जो इंटरेस्टेड है स्टॉक मार्केट में लर्निंग के लिए, बिकॉज लर्निंग ही अर्निंग का द्वार खोलती है। तो बिना लर्निंग के अर्निंग नहीं हो सकती, चाहे आप जितना भी कोशिश कर लो। तो आज की तारीख है 31 अक्टूबर 2021 और जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और देखते हैं डेली, मंथली, वीकली बाजार शॉर्ट्स। ये आप देखोगे मंथली चार्ट मैंने निफ्टी का खोल रखा है और निफ्टी के मंथली चार्ट के पहले हम सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करते हैं, उसके बाद हम मोमेंटम पे जाएंगे। तो निफ्टी के मंथली चार्ट पे आप देख रहे हो कि हायर हाइज बने हैं। तो पिछले मंथ का जो हाई था वो 18,088 का था, इस मंथ का हाई जो है 18,594 का है। ये फ्यूचर का चार्ट है। तो हायर हाई मंथली चार्ट्स पे बने हैं और साथ ही साथ आप देखोगे हायर लो बना है। तो हायर हाई और हायर लो जब बनता है बेसिकली वो एक अप ट्रेंड का डेफिनेशन होता है। और यहाँ पर पहले भी पिछले भी आप देखिए, पिछले 4-5 महीनों से हायर हाइज और हायर लोज का सिलसिला जारी है और जब तक हायर हाइज हायर लोज का सिलसिला जारी होता है हम कहते हैं कि अप ट्रेंड इंटैक्ट है। लेकिन एक चीज आप नोटिस करो, हायर हाइज और हायर लोज के सिलसिले में यहाँ पर ये जो प्राइस एक्शन है इसमें कुछ रिजेक्शन मतलब कि कुछ सेल ऑफ की हमें संकेत मिल रहा है कि कुछ सेल ऑफ आया है। और अगर आप पिछले महीने के भी प्राइस एक्शन को देखोगे तो उसके ऊपर भी एक टेल है। इसका मतलब कि ऊपर के लेवल्स पे निफ्टी अभी सस्टेन नहीं कर पा रही है। जब भी ऊपर के लेवल्स पे जा रही है, पिछले महीने भी गई और इस महीने भी गई, तो सस्टेन नहीं कर पा रही है और ऑलमोस्ट ऊपर के लेवल से सेलिंग आ जा रही है। तो अगर हम क्लोजिंग बेसिस में लाए तो देखिए निफ्टी का पिछले महीने का क्लोज 17,618 है और इस महीने का क्लोज जो है वो 17,715 है। तो महज 100 पॉइंट के डिफरेंस पे निफ्टी क्लोज हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हायर क्लोजेस हमें मिले हैं, लेकिन कोई खास मजा नहीं आया क्लोज में। क्योंकि अगर आप यहाँ देखिए पिछले कई महीनों के अगर मंथ के क्लोजेस को आप देखोगे तो आप देखोगे कि कोई अच्छी बढ़ोतरी हुई थी निफ्टी में, जहां पर एक अच्छा सस्टेनेबल रैली हम लोगों को मिला। और यहाँ पर देखिए क्लोजेस के बीच में जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। तो एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर मोमेंटम हमें कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लास्ट महीने में जो मोमेंटम थी वो इस महीने में उतनी तेज नहीं दिखाई दे रही, उतनी अच्छी उतनी शार्प मोमेंटम नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ी सी मोमेंटम में कमजोरी जरूर आ गई है। लेकिन हाँ, हायर हाइज बन रहे हैं, लोअर हाइज बन रहे हैं, इसका मतलब ट्रेंड अभी भी ऊपर है। शॉर्टिंग या कहीं से अगर बेयर मार्केट का संकेत जिसे हम बोलते हैं वो अभी कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब आप बोलोगे कि बेयर मार्केट का संकेत नहीं दिखाई दे रहा है और फिर मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि यहाँ पर रिजेक्शन आ रहा है, तो हम क्या करें? दो चीजें हमें करनी होती है। जब इस तरह के प्राइस एक्शन हमें मिलता है तो हमें दो चीजें करनी होती है। पहली चीज जो हमें करनी होती है कि हमें एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं लेने होते हैं। ठीक है, हम कुछ ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं लेंगे, हम ज्यादा डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेवरेज का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको ये संकेत दे रहा है कि ऊपर के लेवल से रिजेक्शन आ रहा है। और ऊपर के लेवल से रिजेक्शन देखिए, इस तरह की जो टेल कैंडल्स होती हैं, बड़ी कैंडल्स होती हैं, ये आपके और हमारे जैसे ट्रेडर्स नहीं बना सकते। इसके पीछे बड़े इंस्टीट्यूशंस का हाथ होता है, म्यूचुअल फंड्स का हाथ होता है, गवर्नमेंट्स का हाथ होता है, बैंक्स का हाथ होता है, FIIs का हाथ होता है। तो ये जब सेलिंग है वो उनके तरफ से आ रही है। तो हमें क्या करना है? नंबर 1, कोई एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं लेना है अभी फिलहाल, और अपने कोई ज़्यादा डेरिवेटिव्स या लेवरेज का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है लॉन्ग लेते समय। दूसरा काम जो हमें करना है वो हमारा जो ऑलरेडी जो हमें अच्छे गेन दे रहे हैं, जो स्टॉक जिनमें हमें अच्छी प्रॉफिट्स हो रही है, जिनमें हम अच्छे डीप इन द मनी है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं? अपने स्टॉप्स को टाइट कर सकते हैं और जहां हो सके वहां प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश कर सकते हैं। तो आप ट्रेलिंग अपने स्टॉप्स, आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉट मेथड है जो आप इस्तेमाल करते हो, वो आप लगा के अपने स्टॉप्स को टाइट कर लो। क्योंकि थोड़े सा संकेत है यहाँ पर यही कि सेलिंग जो है पिछले 2 महीनों से सेलिंग कुछ चालू है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जनवरी मंथ में
वैसी ही एक कैंडल हमें मिली थी और उसके बाद आप देखिए 2-3 महीने जो है निफ्टी जो कंसोलिडेशन में रहा था। तो मैं ये नहीं कह रहा, मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं कि यहाँ से निफ्टी गिर जाएगा या यहाँ से बेयर मार्केट चालू हो जाएगी, ये नहीं कह रहे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ से कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। तो हमें एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं लेना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। जिन स्टॉक्स में बहुत अच्छे मूवमेंट मिल रहे हैं उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करना है और उनमें भी ओवरबोर्ड नहीं जाना है। मतलब कि जैसे अंधाधुन हम ट्रेड कर रहे थे इस फेज में जब हम ट्रेड कर रहे थे, देखिए यहाँ से निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया और उसके बाद लगातार देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोगों को मिला। तो जिस तरह से हम इस फेज में ट्रेड कर रहे थे, अभी इस तरह से इस फेज में हम ट्रेड नहीं करेंगे। और जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो ऑफ कोर्स ये कैंडल का लो है, या इस कैंडल के लो को भी आप बोल सकते हो मंथली लो। जब तक इंटैक्ट है तब तक हम बोल सकते हैं कि निफ्टी का ट्रेंड ऊपर की तरफ ही रहेगा। और मंथली लो एक बार टूट जाता है तो हम अभी आपको जाके दिखाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है। तो यहाँ पर ये प्राइस एक्शन क्लियर है मंथली चार्ट पे। फ्रेंड देखिए मंथली प्रीव्यू कर रहे हैं, वीकली प्रीव्यू कर रहे हैं, डेली प्रीव्यू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। और आप अगर ये वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप एक अच्छा टेक अवे आज लेके जाओगे, एक अच्छी लर्निंग आप लेके जाओगे। अब हम आते हैं अपने आरएसआई पे। अब आरएसआई पे अगर आप देखोगे 80 के लेवल्स पे आरएसआई ऑलमोस्ट आ चुका है। 80 का लेवल्स जो होता है वो आरएसआई पे वो एक ओवरबॉट लेवल्स होता है। ओवरबॉट का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से बेच दो, बेयर्स अटैक होगा, नहीं। ओवरबॉट का मतलब होता है कि ये जो ट्रेंड है वो कुछ एक्सटेंडेड हो गया है। जैसे कि अगर आप रबर बैंड लेते हो तो रबर बैंड को आप खींचते हो तो एक लेवल तक खींचा जाता है, उसके बाद वो वापस आने की कोशिश करता है और फिर आप उसको वापस खींच सकते हो। तो ये वही हो गया है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया है। हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया है। अब ये थोड़ा सा वापस रिलैक्स होगा और फिर वापस ये खींचा जा सकता है। तो रिलैक्स होने का मतलब, रिलैक्स, ये इंडिकेटर्स रिलैक्स दो तरीके से होते हैं। पहला, यहाँ पर जब कोई सेलिंग आएगी तब ये रिलैक्स होंगे। दूसरा, यहाँ पर मोमेंटम खत्म हो जाएगा कि 2-3 महीने साइडवेज रहेगा तब ये रिलैक्स होता है। तो दो तरह से रिलैक्स हो सकते हैं। कैसे रिलैक्स होगा आने वाले टाइम पे ये कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी स्टडी नहीं बता सकती है। जो होगा हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे, रीड करेंगे और उसके साथ उसी तरह से हम अपने आप को प्लेस करेंगे मार्केट पे, राइट। तो मैं आपको ये नहीं बता सकता कि यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा या ये साइडवेज चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। हम प्रोबेबिलिटीज में बात कर रहे हैं, दोनों प्रोबेबिलिटी आपके साथ हम लोगों ने डिस्कस कर दी। लेकिन यस, जो चीज हमें यहाँ रीड करनी है वो हम लोगों ने रीड कर लिया कि यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना है क्योंकि ऊपर के स्तरों से सेलिंग आई है। अब हम आते हैं वीकली चार्ट पे। अगर आप वीकली चार्ट देखो तो वीकली चार्ट पे आरएसआई पे ये जो डाइवर्जेंस था ये तो सभी ने देख लिया, राइट। ये आरएसआई पे डाइवर्जेंस सभी ने देख लिया और डाइवर्जेंस ने अपना काम जो है अभी किया है। लास्ट 2 वीक से हमें अच्छी सेलिंग मिल रही है। ये स्विंग लो जो है वो इंटैक्ट है। अभी हम अगर स्विंग लो की बात करें लाइन चार्ट पे, मैं आपको बेटर दिखा देता हूँ। देखिए ये स्विंग लो जो है वो अभी इंटैक्ट है। तो जब तक ये स्विंग लो इंटैक्ट है हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये इंटैक्ट है। एक बार ये सपोर्ट टूट जाए देन फिर नीचे के स्तर जो है वो 16,000 लेवल्स पे सीधा दिखते हैं। फ्रेंड्स, इसके नीचे सीधा 16,000 का लेवल है वीकली चार्ट के हिसाब से और बीच में कहीं पर भी कोई भी तरह का सपोर्ट हमें नहीं दिख रहा है। ओके, तो एक बड़ा सपोर्ट है 16,000 पे। तो यही बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर हमें इन लेवल्स के नीचे, इन सपोर्ट्स के नीचे अगर वीकली क्लोजर मिल जाएगा तो फिर जो स्टॉक है, जो ये इंडेक्स है निफ्टी, वो 16,000 पे आ सकता है। फाइनली अगर आप देखोगे आरएसआई यहाँ पर ओवरबॉट के लेवल्स पे था। देखिए यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, जब 80 के पास आता है इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर सेलिंग आ जाएगी या मार्केट चेंज हो जाएगा, बुलिश से बेरिश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब 80-85 के पास आरएसआई चली जाती है तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रेंड जो है वो एक्सटेंडेड है और यहाँ से थोड़ा सा रिलैक्स होगा। और भी बहुत स्टडीज हैं आरएसआई में। आरएसआई एक ऐसा टूल है जिसको आपने अगर ठीक तरह से समझ लिया तो उसके बाद आपको पूरे जीवन में, पूरी जिंदगी में कोई भी टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोमेंटम इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्राइस एक्शन ऑफ कोर्स एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन मोमेंटम भी बहुत ज़रूरी होता है। और आरएसआई अगर आप समझ जाते हो, मेरे ख्याल से मैंने जो अपने जीवन के 10-12 साल आरएसआई पे इन्वेस्ट किए हैं वो बहुत फ्रूटफुल रहे हैं और अभी आगे भी फ्रूटफुल है। तो फ्रेंड्स, ये लेवल्स हमें वीकली चार्ट पे देखना है। अब हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे। और डेली चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो हमारे बुल्स को खुश कर दे। देखिए यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम को रीड करो और यहाँ पर इस कैंडल को रीड करो तो आपको थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट दिखेगा, राइट। जिस तरह की वॉल्यूम्स हुई है उस तरह का कैंडल में रिएक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पर जो सेलिंग आई है ये बेसिकली ट्रू सेलिंग नहीं दिखाई दे रही है, या इसे हम एग्जॉशन सेलिंग बोल सकते हैं। लेस्ट
यहाँ पर देखिए एक गैप भी है जहाँ पर हम लोगों को सपोर्ट की तरह उस गैप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है जिसका सपोर्ट लिया है निफ्टी ने, और ये मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे पिछले कई बार काम आया है। यहाँ पर देखिए राइट, तो एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज पे है निफ्टी जहाँ पर सपोर्ट लिया है। अबव एवरेज वॉल्यूम है, कैंडल और वॉल्यूम डिसएग्रीमेंट में है। मेरे ख्याल से यहाँ से एक बाउंस हम लोगों को मिल सकता है। प्राइस और वॉल्यूम की स्टडी बोलती है एक बाउंस हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर यहाँ से हमें बाउंस नहीं मिला, अगर यहाँ पर निफ्टी फेल हो जाती है सस्टेन करने को, या एक और ज़बरदस्त सेलिंग हमें मिल जाती है, तो यहाँ से लेकर इन लेवल से लेकर पहला 16,600, दूसरा 16,000 तक ये जो मार्केट है वो सेल ऑन राइज मार्केट हो जाएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस समझिए। हम एक सपोर्ट लेवल पे हैं, अगर इस सपोर्ट लेवल पे निफ्टी नहीं टिकेगी और यहाँ से सेलिंग वापस शुरू होगी, तो दो लेवल्स का हमें ध्यान रखना है, 16,600 का और 16,000 का। इन लेवल्स तक ये मार्केट सेल ऑन राइज मार्केट हो जाएगा। अभी तक जो मार्केट है वो बाय ऑन डिप मार्केट है। ये सब जो मार्केट्स हैं आप देखिए, ये अभी तक जो मार्केट्स रहे हैं वो बाय ऑन डिप मार्केट रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्रिटिकल फेज में हम एंटर कर रहे हैं। बाकी वर्ल्ड मार्केट्स की हम बात करेंगे, आप डाउ जोन्स को देखोगे बहुत स्ट्रांग है, S&P 500 को देखोगे बहुत स्ट्रांग है, नया हाइज बना रहे हैं, नैस्डैक बहुत स्ट्रांग है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट एक सिल्वर लाइनिंग की तरह काम कर सकता है, वही चीज है जो एक सिल्वर लाइनिंग की तरह काम कर सकता है। बाकी मेरे ख्याल से बहुत ही तकलीफदायक हो जाएगा बुल्स के लिए सरवाइव करना अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अभी आप कुछ भी अज्यूम मत करिए, अभी आप कुछ भी एंटिसिपेट मत करिए। हमें हमेशा रिएक्ट करना है प्राइस पे, हमें कभी भी एंटिसिपेट नहीं करना है, राइट। तो वो एंटिसिपेशन का काम, प्रेडिक्शन का काम हमारा नहीं है, उसमें ज़्यादातर फेलियर ही मिलते हैं। हम सिर्फ रेडी रहते हैं। हम देखिए दोनों कंडीशंस के लिए रेडी हो गए हैं, राइट। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने चार्ट को रीड किया, हम दोनों कंडीशंस के लिए रेडी है। अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हमारा बाइंग लेवल्स हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि किन लेवल्स पे बाई करना है, कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ने से हमें बाई करना है। अगर नीचे की तरफ जाता है तो हम लोगों को पता है कि सेल ऑन राइज मार्केट होगा, राइट। अब कहाँ पर राइज करेगा, उसके बाद कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, वहां पर हम सेल करेंगे। तो ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस था। अगर आपको समझने में तकलीफ हुई, वापस एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ जाएगा, राइट। एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं लेना है, लॉन्ग एंड शॉर्ट हम यही बात करें, एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं लेना है। लेवरेज जितना मिनिमम हो सके लॉन्ग साइड में उतना यूज करना है। जो अच्छी प्रॉफिटेबल पोजीशंस हैं उनको थोड़ा सा टाइटली ट्रेल करना है, ये करना है हमें आगे। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के अगर वीकली चार्ट को आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे हम लोगों को यहाँ पर ब्रेकआउट मिला और उसके बाद यहाँ पर ये एक एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल बना है और ये वापस ब्रेकआउट जोन को टेस्ट कर रहा है। तो ब्रेकआउट जोन को टेस्ट कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें और इसे हेल्दी ही माना जाएगा। RSI एकदम ठीक है बैंक निफ्टी में और मोमेंटम एकदम ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। असली बात आती है डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हम देखते हैं तो देखिए ये जो 3-4 दिन की सेलिंग, अब निफ्टी में जो इतनी जोर से सेलिंग आ रही थी तो ऑफकोर्स बैंक निफ्टी पीछे क्यों रहेगा। तो बैंक निफ्टी में भी सेलिंग हम लोगों को देखने मिली और ये हमारे मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लेके लॉन्ग टेल कैंडल बना के एक हैमर टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना के बैंक निफ्टी यहाँ पर सस्टेन करती है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल पे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल इनका ब्रेकआउट लेवल ही है। तो जब तक ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है एवरीथिंग इज गुड। एक बार ये ब्रेकआउट लेवल्स को तोड़ दे, मूविंग एवरेजेस को तोड़ दे, फिर बैंक निफ्टी भी तकलीफ में आ जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी है जो निफ्टी को अच्छी तरह से सपोर्ट करके रखी है। खासकर अगर आपने हमारा लास्ट वीक का एपिसोड देखा होगा तो हम लोगों ने खासकर PSU बैंक्स पे काफी जोर डाला था। तो PSU बैंक्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बैंक निफ्टी होल्ड करके रखी है निफ्टी को। तो मोस्ट प्रोबेबली हम यही आशा करते हैं कि ये गोइंग फॉरवर्ड बैंक निफ्टी ही निफ्टी को सपोर्ट करे और एक बार बैंक निफ्टी का सपोर्ट गया तो आप ये समझ के रखिए निफ्टी में सेलिंग आएगी। अच्छा निफ्टी में सेलिंग आ सकती है और जो लेवल्स हम लोगों ने बोला 16,600 का और उसके बाद 16,000 का लेवल्स, वो ऑब्वियस लेवल्स दिखाई देगा। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ से 17,700 पे है। अगर हम 16,000 की बात करते हैं तो 1700-1800 पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो ये एक जनरल करेक्शन हम बोल सकते हैं। एक और चीज आप अगर देखना चाहो तो मैं आपको दिखाता हूँ। VIX को देखोगे, विक्स इंडेक्स को, तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने पिछले बार ही आपके साथ डिस्कस किया था
कि यहाँ पर थोड़ा सा विक्स इंडेक्स जो है वो मोमेंटम गेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार 19 और 20 का जो लेवल है उसके नीचे अगर विक्स रहता है तो एक कंफर्टेबल जोन में रहता है। एक बार 19-20 के लेवल्स को तोड़ दे तो उसके बाद विक्स जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और विक्स अगर बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स वोलेटिलिटी बढ़ेगी। वोलेटिलिटी बढ़ने से हम जानते हैं कि क्या इंडेक्स में गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप डॉलर्स को देखो, डॉलर को देखो, अगर आप डॉलर के चार्ट को देखो, मैं डॉलर के वीकली चार्ट को आपको दिखाता हूं। डॉलर के वीकली चार्ट को अगर आप देखो तो अच्छा एक्यूमुलेशन पैटर्न यहां पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यूएस डॉलर आईएनआर है, यहां पर एक अच्छा एक्यूमुलेशन पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां से फ्रेंड्स अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा, टूटेगा, तो बहुत अच्छा मूवमेंट डॉलर में भी मिलेगा। तो अगर डॉलर में भी तेजी आती है, इसका मतलब ओवरऑल हमारे इंडियन मार्केट में मंदी या थोड़ा बहुत करेक्शन हम लोगों को देखने मिल सकता है। तो एक दो इंपॉर्टेंट क्लू मैंने आपके साथ शेयर किया, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और आगे जो अपनी आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, जो रणनीति आगे बनाओगे मार्केट में ट्रेड करने के लिए, इसी बेसिस पे थोड़ा सा रखिएगा। और इन जो डॉलर इंडेक्स, डॉलर है, विक्स है, निफ्टी के जो लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस किए, इनको बार बार रेफर करिएगा तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट होगा पोजीशन लेने में। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी का एक ओवरव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम बात करेंगे कुछ सेक्टर्स की जो अच्छे लग रहे हैं और मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो सबसे पहले एक डार्क हॉर्स सेक्टर की बात करते हैं, निफ्टी फार्मा की। फ्रेंड्स देखिए, निफ्टी फार्मा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये एक लेवल पे सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पर आप देखिए इन लेवल्स को तोड़ने में बार बार नाकामयाब हो रहा है। तो देखिए काफी अटेम्प्ट किए हैं तोड़ने के लिए ये अपने ब्रेकआउट जोन को। तो पहला अटेम्प्ट यहाँ पर था, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, तो 4-5 अटेम्प्ट हो चुका है ब्रेकआउट जोन को तोड़ने के लिए, लेकिन नहीं तोड़ पा रहा है। एक बार इस कंसोलिडेशन से निफ्टी फार्मा निकले, अगर ये ओवरऑल इंडेक्स एक बार इस कंसोलिडेशन से निकलना शुरू हो जाए तो निफ्टी फार्मा में हम स्ट्रेंथ देख सकते हैं। और अगर आप देखोगे इंडिविजुअल फार्मा स्टॉक्स, लुपिन की बात करिए या आप सन फार्मा की बात करिए, तो उनमें ऑलरेडी जो कुछ सेटअप जो है वो बनना शुरू हो चुका है। अभी आउटराइट लॉन्ग नहीं करेंगे जब तक हमें इंडेक्स ओवरऑल जो है वो ग्रीन सिग्नल नहीं देता है। एक बार इंडेक्स से हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाए कि हम वापस बुलिश स्टेज में जा चुके हैं, वापस एक अच्छा मूवमेंट हम लोगों को मिल सकता है, उसके बाद हम फार्मा में लॉन्ग करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, चार्ट्स को देखकर साफ साफ ये पता चल रहा है कि मार्केट को कुछ पता है जो हमें नहीं पता है। साफ साफ पता चल रहा है देयर इज समथिंग दैट द मार्केट नोज, राइट। तो आने वाले कुछ हफ्तों में वो इवेंट क्लियर हो जाएगा कि कौन से इवेंट की बात मार्केट कर रहा था या कौन से इवेंट को मार्केट डिस्काउंट कर रहा था। ये निफ्टी फार्मा एक डार्क हॉर्स, जैसे मैंने आपको कहा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है, इसे हमें देखना है। अगर आप निफ्टी मीडिया को देखो, देखिए निफ्टी मीडिया इस फॉल में भी काफी सस्टेन किया अपने आप को। लास्ट 2 वीक से आप देखोगे निफ्टी में जिस तरह की सेलिंग आई, निफ्टी जिस तरह से गिरा, मीडिया वाज सस्टेनिंग इटसेल्फ। निफ्टी मीडिया अपने आप को सस्टेन करके रखा था। तो सस्टेनेंस दिखाई दे रही थी, निफ्टी मीडिया में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी। निफ्टी मीडिया ऑल ओवर मार्केट को वो परफॉर्म कर रहा है। और निफ्टी मीडिया की बात करें तो 2 स्टॉक्स जो बहुत अच्छे मूवमेंट दिखा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे जी की। देखिए इन्वेस्को और फलाना बहुत सारी न्यूज़ है इसके अराउंड में, लेकिन पैटर्न जो है जी का बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखेंगे आप, एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पर देखिए कई बार ये रिजेक्शन कर करके नीचे से ऊपर आया है, मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। तो जी इज लुकिंग गुड राइट नाउ। और गिवन दैट कि अगर मीडिया की बात अभी कोई नहीं कर रहा है, लोग बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है मीडिया में, तो जी एक डार्क हॉर्स हो सकता है मीडिया सेक्टर का। दूसरा हम बात करेंगे टीवी टुडे। टीवी टुडे में देखिए हम पहले भी आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा पैटर्न टीवी टुडे में बन के आ रहा है। यहाँ पर देखिए ग्राउंडिंग फॉर्मेशन टाइप ऑफ हो रहा है, आरएसआई बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड है। और एक बार ये अगर डेली चार्ट में मैं आता हूँ, एक बार फ्रेंड्स ये वाला रेजिस्टेंस निकलता है यहाँ पर, तो एक अच्छा मूवमेंट डेली चार्ट हमें मिल सकता है। और वीकली चार्ट में अगर हम बात करें, वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो देखिए ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। एक बार निकल जाए तो ऊपर का आसमान पूरा खुला है, 600 का टारगेट है। फ्रेंड्स जितने भी स्टॉक्स और जितने भी चार्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, पूरे लेवल्स और चार्ट्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आएगा हमारे वेबसाइट का, मैं उसमें शेयर कर दूंगा। आप जाकर लेवल्स को, आप जाकर चार्ट को वहां पर आराम से रेफर कर सकते हो। अभी आप सिर्फ सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ और समझने की कोशिश करिए। और यहाँ पर देखिए अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे, लास्ट 2-3 हफ्तों में अच्छी वॉल्यूम बिल्डअप होती हुई दिखाई दी है। तो फ्रेंड्स मीडिया के स्टॉक्स जो हैं वो ऑफ कोर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत अच्छा मूवमेंट मुझे लगता है मीडिया पोस्ट कर सकता है अगर निफ्टी में स्ट्रेंथ रही। देखिए अगर मार्केट ओवरऑल गिरेगा
तो ना मीडिया बचा पाएगा, ना बैंक बचा पाएगा, ना कुछ बचा पाएगा। जब गिरता है तो सबको लेके गिरता है। तो अगर बढ़ता है तो हमें उन्हीं सेक्टर्स, उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहिए जो कि इस गिरते हुए बाजार में तेजी दिखा रहे हैं। अगर आपको ध्यान है कि लास्ट वीक हम लोगों ने जो बात की थी, जो स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस किए थे, एबीबी डिस्कस किया था, देखिए गिरते हुए मार्केट में नया हाइस बनाया। ब्रिगेड आप देखिए कितना अच्छा मूवमेंट दे रहा है गिरते हुए मार्केट में, अपने आप को सस्टेन करके रखा है। देखिए त्रिवेणी टरबाइन कोई बात नहीं कर रहा था त्रिवेणी टरबाइन की, और हम लोगों ने आपको अपडेट दिया त्रिवेणी टरबाइन का। उसके बाद देखिए कितना अच्छा मूवमेंट त्रिवेणी टरबाइन ने दिया है। हेरिटेज फूड देखिए, ये सब हमारा पिछले हफ्ते के ट्रेड है, आप जाकर देख सकते हो, वीडियो अपलोडेड है। ये सब हम, ऐसा नहीं है कि ट्रेड चलने के बाद हम लोगों ने वीडियो बना दिया, बैकडेट में अपलोड हो भी नहीं सकता यूट्यूब में। तो आप जाकर देखो और आप समझो कि क्या चीज और क्या चीज सिलेक्शन में आती है, किस तरह से सिलेक्शन होता है। आपका सारा जो निचोड़ है वो राइट एनालिसिस पे होता है, और आपके मेथड पे आपको कन्विक्शन है उस पे ही होता है। तो ये चीज का ध्यान रखिए। तो हम लोगों ने 2 स्टॉक आपके साथ डिस्कस कर लिया, टीवी टुडे और जील। अभी हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। देखिए मिंडा कॉर्प देखिए इस वीक काफी अच्छी मूवमेंट दी। निफ्टी काफी पिटा हुआ था, लेकिन ये जो मिंडा कॉर्प था यहाँ पर अच्छा कंसोलिडेशन दिखा के ब्रेकआउट मिंडा कॉर्प में मिला, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ मिंडा कॉर्प में ब्रेकआउट मिला। यहाँ से एक्सपेक्टेड है फ्रेंड्स प्राइस ऊपर की तरफ ही जाए। तो एक बार ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है, एक बार इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल जाता है तो प्राइस अपने प्रीवियस हाइस को टच कर सकता है यहाँ से। तो मिंडा कॉर्प अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट स्टॉक है इंडिगो ने बड़ी कमाल की चीज ये दिखाई कि इसने किया है शेकआउट का मतलब होता है कि इसने लोगों को, लॉन्ग जो थे बंदे, उनको शेकआउट करके वापस जो है ऊपर का रास्ता पकड़ा। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल्स है उसके नीचे एकदम शॉर्ट नोटिस के लिए जाता है, लोगों को शेकआउट करता है, फिर ऊपर आके बंद हो जाता है। तो ये परफेक्ट शेकआउट कैंडल है, और इसका मतलब somebody is trying to accumulate this stock, इसीलिए ये शेकआउट करता है। तो अभी यहाँ से देखिए अच्छा मूवमेंट हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है, इंडिगो में भी, इंटरग्लोब एविएशन में भी। तो इंटरग्लोब एविएशन को भी अपने वॉच लिस्ट में रखिए, बहुत अच्छा मूवमेंट इसमें मिलने की आशा है। लेवल जैसे मैंने आपको कहा कि हम अपने वेबसाइट के ब्लॉग में डाल देंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप क्लिक करके जाइए, वहां पर सीधे हमारा वेबसाइट खुलेगा और ये पेज खुल जाएगा जहां पर सारे लिंक, सारे लेवल्स हम लोगों ने शेयर करके रखे। नेक्स्ट स्टॉक देखिए भारत बिजली में भी बहुत अच्छी मूवमेंट हम लोगों को यहाँ पर देखने मिली। यहाँ पर देखिए टोटल एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पर, और कहीं पर भी कोई किसी भी तरह की कमजोरी नहीं दिखाई दे रही है भारत बिजली में। देखिए बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन हो रहा है, और ये प्रीवियस अपने हाइस को टच करने के लिए रेडी है। और एक बार अपने प्रीवियस हाइस से ऊपर निकल जाए तो फिर ये आसमान इसके लिए पूरा खुला है। अगर आप इसके मंथली चार्ट को देखोगे तो देखिए एक बार इन लेवल से बाहर निकल जाए, या आप 1800 के ऊपर एक अच्छा क्लोज दे दे, तो यहाँ पर देखिए हाइस जो है 4000 का है। तो यहाँ से बहुत अच्छा मूवमेंट भारत बिजली आपको दे सकता है, इसे अपने वॉच लिस्ट में रखिए। लॉन्ग टर्म प्लेयर है, स्टॉप लॉस वगैरह मैं सब अपडेट कर दूंगा, तो आप इसको अपने जरूर से वॉच लिस्ट में भारत बिजली को रखिए। तो ये कुछ 3-4 स्टॉक्स, हम ज़्यादा स्टॉक्स हम लेके नहीं आ रहे, क्योंकि जैसे हमने कहा आपको कि मार्केट एक डायरेक्शन ड्यू है, मार्केट को बताना ड्यू है कि मार्केट क्या चाहती है। एक बार मार्केट क्लियर हो जाए कि भाई मैं ये चाहता हूँ, या मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ से मैं वापस ऊपर की तरफ जाऊँ, 19,000 जाऊँ, 20,000 जाऊँ, उसके बाद हम अपने स्टॉक्स को ट्रेड करेंगे या कुछ भी करेंगे। अभी जितना कमाया है उसको बचाना जरूरी है, ये बहुत जरूरी। और एक बात याद रखिएगा, कैश में अगर आप हो तो वो भी एक पोजीशन है, कैश इज अल्फा, राइट। इस समय ड्यूरिंग दिस टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ये केओस में ऑलवेज कीप इन माइंड दैट योर कैश इज योर अल्फा, राइट। तो ये भारत बिजली का स्टॉक। अब हम आपको एक बार वर्ल्ड मार्केट्स के दर्शन करा देते हैं। आइए एक बार वर्ल्ड मार्केट्स को देखें। वर्ल्ड मार्केट्स देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। यहाँ पर अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे तो देखिए डाउ जोन्स ने बनाया ये नया हाई। तो वर्ल्ड मार्केट स्ट्रांगली प्लेस्ड है, और मैं आपको यही बोलूंगा कि दिस इज ओनली द सिल्वर लाइनिंग। यही सिल्वर लाइनिंग है जो कि निफ्टी को होल्ड कर सकती है। और क्योंकि वर्ल्ड मार्केट अच्छे हैं, और हम ये बोल सकते हैं कि निफ्टी में अच्छा मूवमेंट हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन एक बार फ्रेंड्स ये वर्ल्ड मार्केट स्टम्बल होना शुरू कर दे, या एक बार फ्रेंड ये जो वर्ल्ड मार्केट है वो थोड़ा सा कमजोरी दिखा दे हम लोगों को, देन बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, ये बात याद रखिएगा। देखिए नैस्डैक जो है ये भी नए हाइस पे। तो द वर्ल्ड मार्केट इज अ वेरी गुड, यूएस मार्केट बहुत अच्छे हैं, स्ट्रांग है। तो हम यही आशा कर सकते हैं कि इसका इफेक्ट निफ्टी पे रहे और निफ्टी ज्यादा नहीं गिरे, जहां से वापस जो है वो पिकअप कर जाए, बकअप कर जाए। नहीं तो आप देखोगे जो स्मॉल कैप्स हैं, स्मॉल कैप्स भी यहाँ पर सपोर्ट के पास आ गए हैं। CNX 500 है जो हमारा ब्रॉडर इंडेक्स है, ये भी एक सपोर्ट के पास आ गया है। CNX मिड कैप है, तो मिड कैप भी एक सपोर्ट के पास आ गया। तो ऑलमोस्ट
सब सपोर्ट के पास है। फ्रेंड्स अगर ये सब टूटते हैं यहाँ पर सपोर्ट, तो याद रखिएगा नेक्स्ट सपोर्ट काफी डीप आ जा रहा है। नेक्स्ट जो सपोर्ट्स हैं वो सब काफी डीप लेवल्स पे हैं। स्मॉल कैप्स का तो बहुत ही डीप है, लेकिन बाकी जो लेवल्स हैं वो भी काफी डीप हैं। तो एक बार जैसे मैंने कहा कि लास्ट चांस है बुल्स के लिए, सेव कर सके अपने आप को तो यहाँ सेव कर सकते हैं, नहीं तो बुल की बुल्ली खत्म हो जाएगी, राइट। फिर बेयर्स आ जाएंगे, कुछ समय के लिए बेयर्स का ही राज रहेगा मार्केट्स पे। तो लेवल्स को ध्यान रखिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जैसा होगा रिएक्ट करेंगे। क्या है, मार्केट है, इसी से पैसा कमाते हैं और आगे भी कमाते रहेंगे। अगर 10 कमाया, 2 मार्केट ने ले भी लिया तो 8 अपने पास ही रहते हैं, राइट। तो वही गेम है, मार्केट का यही गेम है। लेकिन याद रखिए वो 8 को प्रिजर्व करना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप वो 8 को प्रिजर्व नहीं कर पाते हो तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। 10 कमाते हो, 2 मार्केट लेगा ही लेगा, ये तो अपने माइंडसेट में आप डाल के रखिए। तो ये आज का एपिसोड, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें लिख के बताइए, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आप सबसे ज्यादा चाहता हूं कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद एंड जय भारत।